welcome back to another episode of Shady. This is a day 3 in Shady. So we are heading to the खंडोबा टेम्पल right now. अभी हम जा रहे हैं रास्ते पे, कुछ इस टाइप का रास्ता है भाई, और सामने की तरफ है जो आश्रम है। यहाँ पर पीछे ना वड़ा मिल रहे हैं, एक बार चेक करते हैं कि ये वड़ा कैसे ब्रेकफास्ट के लिए अगर सही से वो तो यहीं पे कर लेंगे ब्रेकफास्ट, ज़्यादा कहीं और दूर से आ जाना टाइप का कुछ वड़ा है। यहाँ पे सांभर जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विडी सा है, चटनी भी सही है और इस टाइप का कुछ वड़ा है। इसको सांभर में डिप करते हैं, चटनी भी यार बहुत लिक्विडी सी है। बताऊँ तो भाई ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है, बट काम चल जाएगा इससे। मेरे पीछे इसका जो हिस्ट्री है वो ये है कि साईं बाबा जब शिरडी में आए थे तो सबसे पहला जो मंदिर जो जहाँ पर आए थे वो यही मंदिर था जहाँ पे साईं बाबा का नाम मिला था, साईं वाला नाम मिला था। ये वो वाली जगह, ये वो वाला मंदिर है। तो यहाँ पर आओ तो ज़रूर इस मंदिर को विजिट करो। भाई खंडोबा मंदिर तो दिखा दिया। ये कुछ ऐसी मार्केट है जो द्वारका माई की तरफ जाती है। अब आपको द्वारका माई दिखाते हैं। जो आप सामने देख रहे हो ये है द्वारका माई। अगर आपको अंदर ज़रा दिखाऊँ मैं, एक्चुअली में एक मस्जिद था जहाँ पर साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन काटा। यहीं पर आते थे, यहीं पर रहते थे। जो भी उनकी मेन, जो भी आप स्टोरी सुनते हो, जो भी आप मतलब जानते हो उनके बारे में, वो यहीं इसी जगह के रिलेटेड है। इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा मेन मानी जाती है क्योंकि यहीं पर साईं बाबा रहा करते थे। अब मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ श्री चावड़ी। चावड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा मीटिंग वगैरह होती थी, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर बैठते थे। आपने देखे वो सिक्के वो थे जो साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई को खुद अपने हाथों से दिए थे। तो वहाँ पर इनका ये घर था, तो वहाँ पर ये सिक्के अभी भी रखे हुए हैं। आपको मैंने श्यामा जी का घर दिखा दिया और महालसापति का घर भी दिखाया। एक ये घर देखो यार, पुराना पूरे ओल्ड टाइम का एंट्रेंस। हमने सारे घर दिखाए। वो घर वो थे जो उन लोगों से रिलेटेड है जो साईं बाबा के टाइम पे थे, कि महालसापति हो गए एंड यानी लक्ष्मीबाई जी हो गई। तो उन सब के घर मैंने आपको दिखा दिए। अभी चलते हैं आगे। क्विक राउंड मार के हम वापस आए हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी गार्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे गार्ड्स हैं, इनकी परेड चल रही है। ये जगह भी अच्छी है। और इस रूम्स अगर मैं बोलूँ, अगर अंदर से आप सोचोगे कि एस्थेटिकली रूम्स आर एवरेज, क्वाइट एवरेज। इकोनॉमिकली बहुत ही बढ़िया है यार। मतलब अगर आप नॉन AC रूम लेते हो तो 250 रुपीज़ में आपको पड़ेगा पर नाइट। खाना भी मिलेगा यहाँ पर। पीछे जो है क्या बोलते हैं उसको, एक मेस टाइप है। मेस तो नहीं बोल सकते लेकिन भोजनालय टाइप है। तो वहाँ पे फ्री में होता है। जो सबसे बड़ी किचन है जो हम आपको कल दिखाएंगे, वहाँ से ही खाना यहाँ पर आता है। और अगर यहाँ पे स्टे करना चाहो तो कर सकते हो। और गर्मी को टाइम पे आ रहा हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि AC वाला रूम ही लेना, क्योंकि विदाउट AC वाले रूम में अगर आप दिन के टाइम रह रहे हो तो थोड़ा गर्म हो सकता है। रात के टाइम तो मौसम जो है वो ठीक ठीक हो ही जाता है यहाँ पे। और जो है हमने वो कर लिया है अपने पुराने वाले रूम से। बैग्स आप देख सकते हो मेरे पास है, और नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब जाएंगे रेनेस्ट। अब देखते हैं यहाँ से हम शायद ऑटो ही करेंगे, ऑटो या टैक्सी जो मिल जाती है वो कर लेंगे हम, और रेनेस की तरफ चलेंगे, वहाँ चेक इन करेंगे और वो होटल दिखाएंगे आपको कि वो होटल कैसा है। आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपने वीडियो नहीं बनाई रूम के अंदर की, तो रूम के अंदर की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी यार। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। इसलिए मेरे को कुछ स्पेशल लगा नहीं रूम, इसलिए मैंने रूम की वीडियो नहीं बनाई। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी यूट्यूब। या तो इस टाइप की गाड़ियाँ चलती है शेयरिंग वाली, जो कि हमें नहीं लेनी है, और इस टाइप के ऑटो रिक्शा चलते हैं। सो ऑटो रिक्शा ही लेंगे हम के भाई ऑटो में। और अभी फाइनली हम अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है रेनेस श्रद्धा इन। बहुत ज़्यादा है शिरडी में, अराउंड 40 डिग्रीज आराम से है। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखना और टाइम टू टाइम पानी पीते रहना, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बीमार पड़ जाओगे, जो आप ट्रैवलिंग टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहते। और पीछे देखो ज़रा रास्ता यार, सामने की तरफ यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ से पिंपलवाड़ा की तरफ को जाता है ये रोड। यहाँ पर है वो भाई होटल इस तरफ है। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स और अंदर को जाना है।
so this is the place where you enter the hotel, and this is what the hotel looks like. See, it's totally built like a resort, and it's wonderful to look at. They have this small garden like this, जहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी प्लांटेशन वगैरह कर रखी है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, टोमेटोज़ जो हैं वो लगाए उन्होंने, टमाटर उग रहे हैं। एक यहाँ पर ना इन्होंने टांगा बनाया हुआ। सामने की तरफ जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, ये सारा रेस्टोरेंट का एरिया है। दे ऑल्सो डू हैव आउटडोर सीटिंग। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ हैं। तो इस टाइप की कुछ एंट्रेंस है भाई यहाँ पर होटल की। यहाँ से आते हो आप, कार यहाँ से जाती है, एंड दैट्स द मेन एंट्रेंस, दैट्स द मेन होटल। जो ये मैं बोल रहा था आपको, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये टोमेटो जो है वो प्लांट कर रखी है। सामने जो है ये मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, एंड दे हैव दिस आउटडोर सीटिंग एज वेल, जहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हो। सो ये कुछ मेन पोर्च है भाई, ये एंट्रेंस है। पार्ट इसकी इन्होंने ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है। सो यहाँ पे भी आप देखोगे, आपको ग्रीनरी दिखेगी। एंड दैट्स वेयर द स्विमिंग पूल इज। दे हैव अनदर गार्डन, एंड दिस इज व्हाट द स्विमिंग पूल लुक्स लाइक। एक बार जस्ट अभी चेक इन किया है हमने, इस स्विमिंग पूल में ज़रूर आएंगे। एंड बढ़िया है, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। फ़ोटोज़ में इतना बड़ा लगता नहीं, जस्टिफाई नहीं होता, बट काफ़ी बड़ा है। तो देखो यार, इतना पपायाज लगे हुए हैं इधर, वहाँ पे भी हैं पपाया के ट्रीज़ हैं सारे। एंड ये वाला जो ट्री है ये हमारे होटल में भी है, ट्राइडेंट में। अगर कोई ट्राइडेंट से देख रहा है तो बताओ यार, याद आया कुछ। दिस इज द रूम व्हिच वी हैव गॉट। जैसे आप रूम पे एंटर करते हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कबर्ड मिलेगी, जहाँ पर फ़िलहाल मैंने अपनी टी शर्ट टंगा दी है और एक बैग रख दिया है। और अंदर की तरफ जाते हो तो इस टाइप का कुछ रूम है भाई। ये बेड है यहाँ पर, दिस इज़ दैट लगेज रैक, जहाँ पे लगेज रखते हैं। फिर इज़ अ मिरर, एंड इसके यहाँ पर एक फ्रिज है जिसमें हमने पानी भर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है तो पानी चाहिए होगा। दिस इज़ द वर्किंग डेस्क हियर, दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड चिल। बढ़िया फ्लावर्स का व्यू है, एंड जो ये बनना जैसा बना हुआ ना, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है रूम को। एंड दिस इज़ व्हाट द रूम लुक्स लाइक। और जैसे आप रूम के अंदर आते हो तो रूम के अंदर आते ही राइट साइड पे वॉशरूम है। दिस इज़ हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक। कुछ कार्स हैं यहाँ पे। पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज़ कि यहाँ पर ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप और ड्रॉप मिल जाता है टेंपल के लिए। सो अभी हम, अगर आप देखो तो अभी हम उसी गाड़ी में हैं। प्लस यहाँ पर अगर पिकअप के लिए आपको कॉल करना है तो ऐसे इस टाइप का कार्ड मिलता है। इस कार्ड पे पीछे की तरफ तो नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको ये मिल जाएगा। प्लस ये जगह पे अभी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हरिद्वार, मनाली, गोवा, गांधीधाम, जयपुर, शिरडी, और ये सारी जगह पे अभी रेनेस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये अपकमिंग प्रॉपर्टी हैं। अगर मौसम की बात करें तो भाई शायद से बारिश हो सकती है, बाकी देखते हैं। हमारी गाड़ी थी भाई रेनेस्ट श्रद्धा इनकी, और सामने हम टेंपल में आ चुके हैं। देख लो, अंदर से तो दिखा नहीं पाएंगे। ये वाला वो पेड़ है भाई जो बोलते हैं ना मीठी नीम, जिसका पत्ता मीठा होता है। ये नीम का पेड़ है, लेकिन इसका पत्ता एकदम मीठा होता है। तो थोड़ा चेंज इन प्लान हो गया। पहले हम जाने वाले थे साईं हेरिटेज विलेज जो है वहाँ पर जाने वाले थे, बट अब क्योंकि थोड़ा सीन ऐसा होगा कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो आज जो वो प्लान जो है वो स्किप करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कल जाऊंगा जहाँ पर जो मेन सबसे बड़ी किचन है, लेकिन वहाँ हम जा रहे हैं अभी इसी वक्त। तो हम डिनर हमारा वहाँ पे करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे दिखती है वो सबसे बड़ी किचन जो है। तो चलो भाई, आपको लेके चलता हूँ फटाफट से वहाँ पे। अपने को करनी है सड़क क्रॉस, और वो सामने बस खड़ी है, उस बस में चढ़ना है अपने को। सड़क हमने कर ली क्रॉस, लेकिन बस मिस हो गई। बस तो चली गई यार, कोई नहीं, दूसरी वाली में चढ़ जाते हैं। दूसरी वाली भी खड़ी हुई है। इस टाइप की बसेस चलती हैं, जैसे कि मैंने पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। और यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है, सब चीज़ सिस्टमेटिकली होती है। इस बस में बैठेंगे और चलेंगे भाई वहाँ पे। और भाई अगर कोई महाराष्ट्र से दिख रहा है तो ये उडुपी या उडुपी, ये काफ़ी जगह हुआ देखा मैंने। तो अगर किसी को इसका मीनिंग पता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ऊपर देख रहे हो भाई, ये हैं सोलर पैनल्स, एंड इस टाइप का कुछ प्रसादालय है भाई। एंड यहाँ पे ना साईं बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति सी बनाई हुई है। सामने की तरफ जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर मिलती है आपको पर्ची। यहाँ पर आपको पर्ची बनवानी पड़ती है फ्री मील कूपन काउंटर की, जो कि इस टाइप की मिलती है आपको। सो यहाँ पे दो जो है पर्चियाँ, 2 एडल्ट की पर्चियाँ वो हमने ले ली हैं, और इस तरफ से एंट्री है जहाँ पे हमें खाना मिलता है।
सो यहाँ से जाना पड़ता है अंदर। और वो देख रहे हो भाई कितनी बड़ी है। सोचो जिस टाइम रश होता है ना तो भाई ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया भरा होता है। अभी तो इस टाइम रश नहीं है बिकॉज इस टाइम जो है वो डिनर का टाइम नहीं है। लेकिन सोचो यार, एक बार सोच के देखो, इस टाइम ये पूरा खोल रखा है इन्होंने। अदरवाइज़ यहाँ से लेके वो एंड तक देख रहे हो पूरी लाइन लगी होती होगी। इमेजिन करके देखो, इमेजिन। अच्छी है हमारी, ये हमें देनी है यहाँ पर, तो हम दे देते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर एक बारी में कितने लोग जो हैं वो खाना इकट्ठे खा सकते हैं? 70-80 हज़ार का। 70-80 हज़ार लोग एक टाइम पे खाना खा सकते हैं। और मैंने सुना है यहाँ पर जो आधा खाना है वो सोलर एनर्जी पे बनता है। तो क्या चीज़ है वो, ज़रा उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन। चावल बनता है। चावल बनता है। मैंने बताया कि यहाँ पर चावल जो है, चावल तो बनते ही बनते हैं सोलर एनर्जी पे। और मेरे को एक और जगह किसी ने बताया था कि एक सब्ज़ी जो है, एक सब्ज़ी या एक दाल जो है वो सोलर एनर्जी पे बनती है। रोटी और बाकी सब चीज़ें जो है वो गैस से बनती है यहाँ पर। और जैसा कि आपको भाई उन्होंने बताया, एक टाइम पे 70-80 हज़ार लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो यार, कितनी बड़ी जगह है ये। यहाँ पर भाई इतने सारे बेंचेस है ना, इतने सारे बेंचेस। एक बार जरा बेंचेस देखो यार, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल। इस एक बेंच पे, क्योंकि एक ही साइड सीट है इसके, दूसरी साइड सीट नहीं है, इस एक बेंच पे आराम से 50 लोग बैठ के खा सकते हैं। सोचो भाई कितने सारे बेंचेस हैं यहाँ पे यार। पर हम बैठ चुके हैं भाई। इस टाइप से थालियाँ ऑलरेडी मिलती हैं हमें। कोई ऐसे काउंटर नहीं है जहाँ पे हमें उठा के थाली रखनी होती है। थाली ऑलरेडी रहती है, गिलास ऑलरेडी रहता है, खाना यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर सर्विस होती है। बताया कि भाई सबसे पहले यहाँ पे हलवा आया। हलवा नहीं, यहाँ पे इसको शीरा बोलते हैं। तो ये भी टेस्ट करके देखें। मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैं पहले इसके पहले नहीं खाया। जो पहले वाली जो मैंने भोजनालय में खाया था वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं था, वहाँ ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। अगर आप लोगों में से किसी को आदत नहीं है ना यार हाथ से खाने की, तो अपना चम्मच साथ में लेके आना, क्योंकि यहाँ पे चम्मच बिल्कुल नहीं मिलता है। और यहाँ पे हाथ से खाने का रिवाज है, तो यहाँ पे लोग हाथ से ही खाते हैं। तो ना इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट या एशियाज़ की वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा किचन है। ऑल्सो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी जो सोलर पावर्ड किचन होती है ना, वो भी ये है। एक बिजी डे में अराउंड 70 to 80,000 पीपल को आराम से ये फैसिलिटेट कर सकते हैं और आराम से खाना खिला सकते हैं। ट्रेज में ना यहाँ खाना मिलता है ऐसे भाई, एक दाल और एक सब्जी और राइस, साथ में रोटी भी आती होगी बट अभी आई नहीं है। और पानी भी सामने इसमें मिलता है भाई। आ चुकी है। और जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हाथ से खाना होता है तो हाथ से खाएंगे। फटाफट खाते हैं यार और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। कुछ इस टाइप की दिखती है अंदर से ये किचन। इंडियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा किचन। नजर डालो, यहाँ पे रोटी बन रही है भाई। टू बी ऑनेस्ट आपको ना वीडियो जस्टिफाई नहीं कर सकती ये जगह कितनी मंगस, कितनी मैसिव है। आपको खुद ही आके यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी पता चलता है। फिर शिरडी आ रहे हो ना तो यार ये जगह मिस आउट कभी मत करना। लाइक सीरियसली भाई, पीछे देखो मेरी, इतनी खुली जगह यार, इतनी खुली जगह और बहुत बड़ी किचन है यार। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट मेगा किचन। भाई जरा मौसम देखो यार, क्या गोल्डन आवर चल रहा है यार, एकदम मस्त। सनसेट जो है वो होने वाला है। बादल कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं, क्या बात है। दिल्ली में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे पॉल्यूशन ही दिखेगा यार आपको। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ म्यूज़ियम है जो शिवाजी महाराज का है। यहाँ पे ऊपर चल के एक बार ये भी देखते हैं। तो इस टाइप का है भाई कुछ। तो इस टाइप का म्यूज़ियम है कुछ यहाँ पर, जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। सामने जो है वेपन्स रखे हैं, तलवारें और बर्छे रखे हुए हैं। और जैसे ही आप अंदर जाते हो ना, आपको सबसे पहले ये वाला तिलक लगाते हैं। एंड अंदर जो है तलवारें और पुराने टाइम के जो वेपन्स है वो रखे हुए हैं, जो हाथ से शस्त्र यूज़ करते थे वो रखे हुए हैं। आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, और वर्थ इट है। 10 रुपीज़ की एंट्री फ़ी है। यहाँ पे ना एक छोटी सी शॉप भी है जहाँ से आप आर्टिफैक्ट्स वगैरह खरीद सकते हो। तो मैंने एक इस टाइप का एक की चेन खरीदा है, इसको मैं अपनी सोनिक की चाबी पे लगाऊंगा। म्यूज़ियम था ना, यहाँ पे वीडियोग्राफी और फ़ोटो खींचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरा यूट्यूब पे चैनल है, थोड़ा मेरे को कंटेंट चाहिए ताकि मैं लोगों को भी दिखा सकूँ ये जगह है यहाँ पर आने के लिए, तो यहाँ पे आ सकते हो। तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मेरे को अलाउ कर दिया। ऐसे लोग मिल गए यार हमें जो वीडियो बनाते हुए हमें पूछ रहे थे कि आपका चैनल है या नहीं। सब्सक्राइब कर लिया भाई? तो यहाँ पे दिखाओ ज़रा एक बार। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया और इन्होंने भी कर दिया। बढ़िया लोग मिले यार। इन्होंने बोल सकता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो महाराष्ट्र में भी है। जस्ट किडिंग। एंड अच्छा लगता है यार ऐसे लोग जब मिलते हैं ना, और चैनल की ग्रोथ होती है और पॉपुलराइज होता है,
तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर ज़रा वेदर देखो यार, क्या एकदम मस्त सीनिक सा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ना पीछे की तरफ एक मेला लगा हुआ है। मेले में जाने का टाइम तो है नहीं, लेकिन आपको बाहर से दिखा तो अंदर 2-3 झूले भी दिख रहे हैं और काफ़ी बड़ा, यहाँ से लेके बिल्कुल वहाँ तक मेला ही मेला लगा हुआ। और यार एकदम स्काई देखो, गोल्डन टाइम हो रखा है यार, गोल्डन आवर्स है ना भाई। इस टाइम इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, पूरा ऑरेंज हो रखा है यार। ये अभी भी कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, एग्जैक्ट कलर जो है ना वो नहीं देख सकते आप, बिल्कुल ऑरेंज है यार, बिल्कुल ऑरेंज है और बहुत बढ़िया लग रहा है। शुड बी द एंड ऑफ द डे 3 एट शिरडी। वीडियो जो है वो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। सामने एक स्ट्रीट लाइट है जिसकी रोशनी अच्छी पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो गाइज़, अगर यहाँ तक वीडियो देखी और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि अगली वीडियो और आने वाली है जहाँ पे मैं जाऊँगा साईं हेरिटेज विलेज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना ज़रूर से मत भूलना। एंड काफ़ी अच्छे ऐसी ट्रैवलिंग की वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।